जय हिंद साथियों, आपको अपने मिशन रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी घनमूल पढ़ेंगे। इसके पहले घनमूल ही चैप्टर आपका चल रहा था। घनमूल में इसके पहले हमने लगभग लगभग सारे घनमूल का हर एक प्रकार से टाइप का घनमूल कर लिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे घनमूल का परिमेय परिमेय वाली संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। आप देखिए, एकदम बेहतरीन तरीका से क्लास को देखेंगे और एकदम बेहतरीन तरीका से करना सीखेंगे। तो चलिए, पहले नंबर सवाल आती है घनमूल में। सवाल दिया गया है कि 1/27। सवाल को देखिए और मुस्कुरा कर देखिए, क्या सवाल है? 1/27 यहाँ पर दिया गया है। 1/27 को आपको घनमूल निकालना है। और घनमूल देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले तो ये जानो ना। परिमेय संख्या कहते हैं, अरे जब भाई परिमेय संख्या पता ना होगी तो परिमेय संख्या निकालोगे कैसे? तो आप देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखो तो यहाँ पर 1/27 क्या परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, P/Q के रूप में। अब इसका घनमूल निकालना, जब इसका घनमूल निकाले तो इसको लिख सकते हो 1/27 और यहाँ पर 3 लिखोगे। अब देखो, 1/27 को हमने कल निकालना बता दिए थे, किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 27 को इस तरह करते हो, फैक्टराइज करते हो। 3 3 त्रिका 9 और 3 के नाम 3। तो कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा बना। और जब एक जोड़ा बना ना, देखो जब 1 की घात 3 करोगे, 1 की घात 3 करो। देखो एक और बात आपको समझाते हैं। अगर इस तरह है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1/27 पूरे की घात 1/3 लिख सकते हो। अब ये चीज इस तरह लिखो ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप। एक अहम बात बताते हैं, 1/3 पूरे घाते और 27 घाते 1/3। देखो इतना लिखने के बाद ये 27 को क्या लिख सकते हो? अगर 27 यहाँ पर लिखा तो इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 3। क्यों 3 की घाते 3 लिख सकते हो? देखो यहाँ पर 3 कितनी बार है? 1 2 3। यहाँ पर 3 कितनी बार है? जब 3 बार है ना, 1 2 3। जब ये 3 बार है तो इसको लिख सकते हो 3 की घात 3। जब 3 की घात 3 लिख सकते हो ना, तो 1 की घात 4 जितनी रहे वो उसका मान सदैव 1 ही आता है। बताओ आता है कि नहीं आता है? आता है। देखो जब ये आता ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 ही आएगा, बट्टे में 1 लगाओ। अब 3 की घाते क्या लिख दो? हमने बताया 3 लिख दो। 3 की घाते 3/1/3। ये 3 से 3 कट का आपका आंसर कितना है? 1/3। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन यहां पर आंसर आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह भी बताया जाता है कि ऐसे करो। कैसे? समझो, ये दूसरा मेथड है। यहां पर लिखा गया, इसको 1/27 को लिख सकते हैं 3, यहां पर 3 था, ये 3 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। जब इसका जोड़ा 3 बार बन जाए तो इसको 1 निकाल लिया जाता है। जब 1 निकाल लिया जाता है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जब 1 का कोनो भी घात रहा तो हमने बताया 1 आए, जब ये 3 निकलिए बाहर तक केवल मान यही आ जाएगा। अगर ये 3 जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसका मान ही आ जाए। चाहे आप इस तरह करिए और चाहे इस तरह करिए, दोनों आपको हमने बताया ना। और अब इसको प्रेम से करें, एकदम समझ के करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें जरूर बताइए। अगली सवाल दिया गया 64/243। अगली सवाल है आपका 64/243। 64/243। अब देखो 64, पहला नंबर 1 64 का आप निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। 343 से 243 नहीं है, यहाँ पर 343 है। अब जब 343 है तो आप देखेंगे, हम एक चीज बताते हैं आपको कि 64 को आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे 64। अब जब 64 को करेंगे 2 से काटिए, 2 3 6, 2 2 4। अब इसको काटे 2 1 9 2 2 2 6 12। अब फिर काटेंगे 2 8 16। फिर आप यहां से काटिए 2 चौक 8। फिर आप काटेंगे 2 2 4। फिर काटेंगे 2 1 9 2। और आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है ना। तो इसका आप यहाँ पर घनमूल निकालना, तो यहाँ पर इसको लिखोगे ऐसे 3। यहाँ पर क्या लिखोगे? 64/343 पूरे का घनमूल लिखोगे 3। अब इतना लिखे ना, तो आपको हमने 2 मेथड बताया है। देखो कितना है, 1 2 3 3 जोड़ा। देखो 3 3 का है, 2 जोड़ा बना, 1 2। अब 2 जोड़ा बना तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे? केवल
दो गुणे दो क्यों लिखोगे हम अभी बता रहे हैं। यहाँ पर तीन जोड़ा है, यहाँ पर तीन जोड़ा है, तो ये देखो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखिए नहीं ऐसे भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इसको पूरे में लगाइए। अभी हम दूसरा मेथड भी बताएंगे। यहाँ पर कितना है, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ पर तीन जोड़ा था। अब 343 है, अब यहाँ पर 343 का भी निकालिए। और जैसे 343 सत चौक 28, सात सत नौ 63 और सात सत्ता 49 और सात के नम 7, यहाँ पर इतना है। अब यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ तीन कितनी बार सात है, एक दो तीन, तीन बार सात है। तो इसको यहां तक इतना लिखने के बाद इसको या इस तरफ करोगे, यहाँ पर कितना जोड़ा बना, एक, ये देखा एक दो तीन जोड़ा, एक दो तीन जोड़ा, तो इसको बाहर निकालेंगे केवल दो, इसमें तीन तीन का जोड़ा बनेगा और तीन का जोड़ा बनने के बाद दो निकलेगा, तो ये निकला दो, और इसमें तीन ही है ना, तो केवल एक सात बन निकलेगा। ये हो जाएगा आपका दो दूना 4/7, ये आपका ये आंसर हो गया। लेकिन अभी रुको रुको जरा, अभी हम तो आपको एक टेलर दिखाते हैं, यहां से थोड़ा समझने का प्रयास करो। दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक दो तीन है, चार पांच छ, दो की घात 6 लिख सकते हो, दो की घात 6 लिखो। और यहाँ पर कितना लिखा, एक दो तीन, कितना, 7 की घात 3 लिख सकते हो। और पूरे का क्या है, घात यहाँ पर 3 है, इतना लिखिए। और जब भैया हम आपको बताए हैं कि जब आप इसको इस तरफ लिखोगे तो एक और भी तरीका बताएं, क्या, कौन सा तरीका, कि 2 की घात 6 ये पहले था, ये 3 है तो इसको लिख सकते हो 1/3। फिर यहाँ पर ये 7 की घाते 3 लिखा है और पूरे की घाते 1/3। 1/3 कहां से है, जो यहाँ पर ये क्यू घन है ना, किसी भी संख्या, यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर कभी भी अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पर याद रखना, अगर कोनो भी संख्या अगर ऐसे यहाँ पर ये इस तरफ 3 लिखा है, इसको आप इस तरफ लिख सकते हो 1/3, यक्ष घाते 1/3। यदि आपको ऐसे लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका 4 लिखा है, यहाँ पर कोई संख्या यक्ष है, तो इसको आप लिख सकते हो यक्ष घाते 1/4। फिर आपको बताएं, अगर यक्ष ऐसे का कोई चीज लिखा है यक्ष घाते, यहाँ पर मूल में 5 है, तो यहाँ तरफ आप लिख सकते हो यक्ष घाते 1/5। इतना बात याद रखो, यहाँ पर पूरे का 3 है तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम आपको बताएं, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब यहाँ पर क्या, 2 की घात 2 आया और 7 की घात 1 आया, और कोई किसी भी की घात अगर 1 है तो मतलब वो 1 आएगा, और 2 की घात 2 बराबर 4 हो गया, और 7 के नाम 7, ये आपका आंसर आया कि नहीं समझ में, कुछ समझ में आया। कैसे करेंगे, आपको हमने 2 मेथड बताया, जो आपको अच्छा लगे वही करिए और मुस्कुराते रहिए। क्या है, 125/13 3375, 125, देखो 125/3375, यहाँ पर दिया गया 3375, इसका भी क्या निकालना है, क्यूब निकालना, यानी घन निकालना है। ये संख्या आपको दी गई है, जब ये संख्या दी गई है ना, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए। जब दिमाग लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा दिमाग क्लिक करता है, सर ये आपने बताया, क्या बताया, यहाँ पर निकालेंगे ऐसे इस तरफ फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करिए, 5 दूनी 10 और 5 25, और इसके बाद क्या होगा, 5 25 और 5 के नम 5, ये हुआ। अब जब ये होगा, अब नीचे 3375 है, अब 3375 को यहाँ पर निकालते हैं। अब 3375, देखो 3375 काटेंगे 3 से, 7 5 12, 12 3 3 6, 3 से कट जाएगा, 3 के नाम 3, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कटाना, फिर काटो, 3 3 तिरिका 9, 9 हुआ, 9 2 11, 3 7 21, 3 5 15, कट गया, 3 तिरिका 9, 3 3 तिरिका 9 हुआ। देखो यहाँ पर गलती कर गए कि नहीं, यहाँ पर कितना था, 3 तिरिका 9 हुआ था, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 के नाम 3, अब यहाँ पर 7 5 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये कटा, फिर इसको काटो, यहाँ पर देखो यही चीज है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर इतना चीज आया कि ऊपर कितना आया, 5 3 बार आया, ऊपर आया 5 3 बार, और नीचे
तीन कितनी बार आया, तीन आया 3 बार, और यही 5 125 है तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 5 आया 3 बार। और पूरे का यहाँ पर 3 लिखा था, देखो यहाँ पर आपको 3 का जोड़ा बनाना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक का जोड़ा बना, और जो जब 3 का जोड़ा बनेगा तो उसको सिंगल एक डिजिट लिखेंगे। यहाँ पर 5 ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये हटाने के लिए अब नीचे 3 गुणे 5 आ जाएगा, कितना 5 बटा 5×15, इसको काटना चाहो काट लो, 5 के नाम 5 5×15, 1/3 भी इसका आंसर है। इसका 5/15 और 1/3 इसका आंसर है। अब आप ये सीख लिए, लेकिन यहां से आपको एक मेथड और बताते हैं, यहां से समझने का प्रयास करो। हमने क्या बताया है कि अगर ऐसे सवाल रहा तो आपको क्या लिखना है, 5 की एक लिख सका था 3, 5 के का लिख दिया 5 3 बार है 3 लिखा, और यहाँ पर 3 कितना है 3 बार है, 3 कितना है 3 बार है, और गुणे 5 कितना है 3 बार है। ओ सर जी कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा बच्चा, देखो पहले यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हो 5 की घात 3 था, यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/3, फिर पूरे का बटा क्या था 3 की घात 3 था, बिल्कुल 1/3 गुणे 5 घाते 1, ये 3 था इसकी 1/3, इसको 3 से 3 काट दिए, इसको 3 से 3, इसको 3 से 3, अब क्या आ गया ऊपर 5 आ गया, नीचे क्या गया 3 गुणे 5, इसको 5 से 5 काट देंगे 1/3 आ गया। तो इसको 5 या इसको लिख सकते हो, हाँ, या इसी को 5/15 भी लिख सकते हो, 5/15, या इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। देखो एक बात हम आपको फिर बता दे रहे हैं, ये सवाल को आप बेसिक मेथड समझते हैं, ये सवाल आपके ट्रिक मेथड आ जाती है। इस सवाल को आपको बोर्ड में लिखना होता है, ये सवाल आपको जल्दी करने के लिए होता है कि आप इसको जल्दी से जल्दी काट देंगे। इसीलिए हम आपको दोनों प्रकार से बताते हैं, जो आपको समझ में आए वही करिए, ऐसा नहीं है कि मत करिए। इससे पहले 4 नंबर सवाल बता देते हैं, तब आते हैं चौथी नंबर सवाल। पहले नंबर हम 5वीं सवाल पहले बता देते हैं, फिर ये सवाल बताएंगे। पहले 5वीं नंबर सवाल क्या है, क्योंकि इससे मिलती जुलती सवाल है। 5वीं नंबर सवाल आपके दिया गया है 512, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 512, यहाँ पर लिखा गया 512 बट्टे 33 3375 अब पूरे का क्यूब है। यहाँ पर देखो मूल में 3 आ गया ना, तो अब आपको क्या करना है, इसका पूरे का क्यूब निकालो, 512 को इधर निकालो, 512 का जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अब काटेंगे 2 के नाम 2, 2 7 14, सॉरी 2 दूना 4 और 2 8 16। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर काटिए 2 दूना 4, 2 2 7 14, इतना कटा ना। क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्या दया लग तो रहा है गया गड़बड़ हो रहा है, क्यों कहां से गड़बड़ हो, 2 छंग 12 होता है, 2 छंग 12। अब आप सब भी नहीं बताते हो, अब काटिए 2 3 अच्छा 2 दूना 4, इसको काटे 2 के नाम 2, 2 छंग 12, फिर काटेंगे 2 8 16, 2 चौक 8, फिर यहाँ पर काटेंगे 2 दूना 4, फिर आएगा 2 के नाम 2, यहाँ पर इतना आया। अब की कहिए हम एक ही मेथड बताते हैं, कौन सा मेथड, एक ही मेथड। ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दें, यहाँ पर 3 का जोड़ा 1 बना, ये देखो यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 1 बना, ये बनाना 1 2 3, यानी हम लिख सकते हैं 3 3 का जोड़ा बना, केवल 1 ही लिखते हैं, ये लिखे 1 और इसको भी लिखे, और नीचे कितना है 33 75 था ना, 33 75 अभी निकाले थे, कितना है 5 15 15 का क्यूब था, कितने किसके क्यूब था, यहाँ पर निकला था ना, ये आपका 3 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ दिख रहा है ना, अब आ गया 2 2, अब इसका करो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अब 5 15, ये होगा आपका आंसर। हुआ कि नहीं आंसर, तो देखिए कितना सरल है सवाल। ऐसे ऐसे सवाल है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कुछ अता पता है नहीं कि यहाँ पर इसको आसानी तरीके से है एकदम। देखो हमने एकदम आराम से बताया, देखो कितना समय लगा, कुछ समय ही नहीं लगा। अगली सवाल बताते हैं,
रुकी, ये सवाल नंबर है, इसके पहले बताते 729/1331। 729 कौन सा सवाल है? 729। अब की थोड़ा ई वाले मार्कर का उपयोग करते हैं। यहां पर दिया गया 729/1331। आप सब पहले करिए, इसको करिए। ये सवाल दिए गए तो पहला नंबर हो, हम आपको बताएंगे सवाल तभी आपको आएगी जब आप पहले करेंगे। हमारे चक्कर में मत पड़िए, हम तो बता ही रहे हैं। पहले आप इसको हमारा वीडियो पॉज करिए, उसके बाद देखिए, पहले इसको फैक्टर करिए। पहले नंबर 1 इसको क्या करेंगे आप? फैक्टर करेंगे। अब इसका घनमूल ही निकालना है, तो आप इसका क्या करेंगे? पोज करिए, उसके बाद आप यहाँ पर निकालिए। तो 729 को काटिए, ये कटेगा आपका 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहाँ पर 3 त्रिक का 9, फिर काटेंगे 3 8 24, 3 1 9 3, फिर काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर कटा 3 9 27, फिर यहाँ से काट दो 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पर आया 3 1 9 3। तो यहाँ पर देखेंगे कितने का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना जोड़ा बन रहा है, एक ये बना और एक ये बना, 3 3 का 2 जोड़ा बना, यानी 3 गुणे 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1331 है। अब 1331 है तो यहाँ पर यहाँ काट लीजिए, देखो 1331, 1331 है तो काटिए। 11 के नम 11, 11 दूनी 22, 11 के नम 11, अब फिर 11 के नम 11, 11 दूनी 11 के नम 11, फिर 11 के नम 11, अब 11 के नम 11। यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3, जब 3 बन रहा है ना तो यहाँ पर लिखा दीजिए, बस यही है। 3 त्रिक का 9 और 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसे हुआ? 3 का जोड़ा बनाते हैं तो वो एक डिजिट बाहर निकलता है। समझ में? इसके पहले हमने बताया था कैसे कि आप इसको अंदर ले जाएंगे, कैसे कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में, यहाँ पर हम आपको केवल सोल्यूशन बता रहे हैं, ऐसे करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो एक आपको मिक्स भिन्न में सवाल समझाते हैं। मिक्स भिन्न वाली अगर सवाल आपको समझ में आ गई ना तो समझो सारी सवालें समझ में आ जाएंगी। 2 सवाल मिक्स भिन्न का देंगे और एक मिक्स भिन्न को आपको देखेंगे, देखते हैं कि समझ में आ गए और देखते हैं कौन कौन कर लेता है। तो आपको और सवालें हम बताएंगे, केवल 2 सवालें हम मिक्स भिन्न में बताएंगे, एक मिक्स भिन्न आपको होमवर्क देंगे, याद रखना। तो पहला नंबर है, यहाँ पर सवाल दिया गया है 5 सही 23/64, 23/64। अब देखो आप इसको मिक्स भिन्न में कैसे करेंगे। पहला नंबर 1, इसको इनसे गुणा कराएंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। तो ये देखो 64 गुणे 5 करेंगे, 5 चौक 20, हासिल 2, 6 पंच 30, 2 32, कितना हुआ 332, 320, और इसको प्लस 23 जोड़ देंगे। जैसे इसको 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 343। कितना हुआ? 3 4 3 7, 343। और 343 अभी हमने निकाला था, उसके कौन सी संख्या हमने निकाला था? दूसरी वाली सवाल में 343 निकाले थे। तो यहाँ पर ऊपर कितना है? ऊपर आ जाएगा 343 और नीचे 64। अब पूरे का अब निकालो घनमूल। इसके पहले हमने घनमूल 343 का निकाला था। अभी सवाल नंबर दूसरी एकदम सेम दैट, ऐसे केवल क्या है, इसको उठाकर उल्टा नीचे कर दिया। 343 का क्या निकाले थे? 7 बार ये गुणा था। कितना आया था? 7 बार इसमें गुणा था। 343 को आप फैक्टर कर लेना, हमने किया इसके पहले वाले सवाल में। तो ये हो जाएगा 343। और देखो, और 64 को हमने भी किया था, 2 दूना 4। देखो हम यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यही होगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। हमने इसके पहले वाले 2 नंबर सवाल एकदम सेम दैट है, इसी तरह इसको काटेंगे। देखो ये 3 3 का जोड़ा बना, ये भी 3 का जोड़ा बना। यहाँ पर क्या जाएगा 7 और 2 दूना, यहाँ पर 2 निकल जाएगा एक बार, ये 2 इति हो जाएगा आपका 7/4, 2 दूना 4। और अगले नेक्स्ट नंबर सवाल और बताते हैं आपको। अरे भंवरे ने खिलाया फूल फूल पर ले गया राजकुमार।
देखो एक सवाल है, एक सही 91/125। एक सवाल है एक सही 91/125। अब देखो 125, हमने गा नंबर सवाल आप देखोगे एकदम इसी के जैसे आपको मिलेगा। देखो गा नंबर सवाल 125 तो ये, इसको क्या करेंगे, पहले नंबर वन 125 गुण 125, 125 गुणे 1 करोगे तो 125 आएगा, प्लस 91 इसमें जोड़ो, 5 1 6 9 2 11 1 1 2 216 आ गया। कितना आया 216। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 216 बटा 125। कैसे कि इनको इनको गुणा किया फिर इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आया। अब यहाँ पर आप 3 कर दो, यहाँ पर अब इसका घनमूल निकाले, तो इसका घनमूल हम निकाल देते हैं। शायद 216 अभी तक हमने नहीं निकाल लेते, चलिए 216 का निकालते हैं। कैसे, 216 यहाँ पर दिया गया है, 2 1 9 2, एक बार 2 1 9 2। अब देखो एक 2 का पहाड़ा एक बार जाएगा नहीं, यहाँ पर दोनों संख्या लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, फिर काटिए 2 5 10, 2 चौक 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 3 से काटेंगे 3 9 27, और फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 9 3। तो यहाँ पर कितना आया 1 2 3। अब देखो 2 का जोड़ा कितना बन रहा है, ये जोड़ा बना, और 3 का कितना बन रहा है, ये बना। तो आप देखेंगे इसको 3 कितना बार निकलेगा, यहाँ 2 2 का जोड़ा बन गया तो यहाँ पर 2 निकलेगा केवल, अब फिर यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 125 है, 125 किसके पहले निकाले है ना, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 को इस तरफ देखिए, 125 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 25, अब 5 25, अब 5 के नम 5, ये आया। अब यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा बना, 1 2 3। जब 3 का जोड़ा बना तो केवल क्या निकलेगा, केवल ही 5 निकलेगा, तो 3 दूनी 6/5, ये हुआ। अब आपको हम एक सवाल देखते हैं और देखिए इसको कौन कौन कर पाता है। अब ये सवाल आपके ऊपर है, देखिए ये सवाल आप कर पाते हैं। ये लास्ट सवाल है, एक सही सवाल है, बढ़िया लिख देते हैं, एक सही। देखो हमारे कंप्यूटर में ये सही वाला चीज लिख नहीं पाता है, तो एक सही 13, हम एकदम सही है, साफ साफ लिख रहे हैं, 13,084, 13,084 बटा 29,791 बटा 29,791, 791। यहाँ पर ये एक है, ठीक है, हम फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक सही 13 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 13,084 बटा 29,791, एक सही 13,084 बटा 29,791। ये वाली सवाल आप करके आना, देखेंगे कौन इसका सवाल का आंसर दे पाता है। तो चलिए साथी हम आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद साथियों।